नमस्ते दोस्तों, मैं भावना रघुवंशी और आज हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। महाजनपद काल। महाजनपद काल। महाजनपद काल बौद्ध ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ बौद्धों का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। जैनों का ग्रंथ है भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। अब इसमें वर्णन किया है 16 महाजनपद काल का कि वर्तमान मध्य प्रदेश में वो अवंती पर राज्य करते थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में उल्लिखित उल्लिखित 16 महाजनपदों 6ठी शताब्दी पूर्व में से चेदी व अवंती नामक 2 महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म भगवती सूत्र में उल्लिखित 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी पूर्व में से चेदी व अवंती नामक 2 महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित थे। तो ये चेदी बोलते हैं जैसे कि अपना मध्य प्रदेश है। जी अपना मध्य प्रदेश है जैसे। तो मध्य प्रदेश में ये है अपना मालवा। ये यहाँ से यहाँ तक ये मालवा का क्षेत्र है। अवंती पश्चिमी मालवा को अवंती क्षेत्र कहते थे। इधर का ये पश्चिमी मालवा हो गया। ये पश्चिमी मालवा को अवंती बोलते थे और उज्जैन का दूसरा नाम भी अवंती ही था। और जो ये चेदी स्थान है क्या, ये सोनभद्र से नर्मदा नदी
ये चेदी यहाँ था। अवंती, यहाँ था अवंती, यहाँ राज्य करते थे महाजनपद। अब अवंती यह है महाजनपद, यह महाजनपद मध्य तथा पश्चिमी मालवा क्षेत्र में स्थित था। अवंती यह महाजनपद मध्य तथा पश्चिमी मालवा में स्थित था। अवंती, जैसा कि मैंने अभी आपको मैप में बताया कि ये हमारा मध्य प्रदेश है। कि ये हमारा मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर अपना जो मालवा क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक है मालवा क्षेत्र। तो महाजनपद का मध्य तथा पश्चिमी मालवा में स्थित था। ये है पश्चिमी मालवा, ये पश्चिमी मालवा है। और मध्य मालवा, ये मध्य मालवा, यहाँ था अवंती महाजनपद, इस क्षेत्र में स्थित थे। पश्चिमी मालवा, मध्य मालवा में। अब इसके दो भाग थे। एक उत्तरी इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती। इस अवंती के दो भाग थे। उत्तरी अवंती, ये हो जाएगी उत्तरी अवंती, ये उत्तरी अवंती, और दक्षिणी अवंती, ये दक्षिणी अवंती। इस मालवा के सारे पश्चिमी क्षेत्र को अवंती कहते थे। इधर उत्तरी अवंती, इधर दक्षिणी अवंती, और ये पश्चिमी मालवा। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी था। जो उज्जैन का नाम है, उसका नाम उज्जैनी था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन था। और दक्षिणी भाग, जिसकी राजधानी महिष्मती थी। महिष्मती, महेश्वर, खंडवा, खरगोन, महेश्वर, महेश्मती, महेश्वर। वर्तमान में महेश्वर को महिष्मती कहते थे। तो दक्षिण
दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी, वर्तमान में महेश्वर। यहाँ पर दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। ये पुराने नाम एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे अभी MPPC का प्रीलिम्स एग्ज़ाम था 2020 का, उसमें सांची का प्राचीन नाम पूछ लिया गया था, कांकणाम। अब आगे चलते हैं। चंडप्रद्योत बुद्ध काल में अवंती के शासक थे। चंडप्रद्योत बुद्ध काल में अवंती के शासक थे। चंडप्रद्योत से रक्षा हेतु अजातशत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था। चंडप्रद्योत के बाद अवंती पर विशाखादत्त अजक तथा नंदीवर्धन शासक हुए। शिशुनाग ने नंदीवर्धन को पराजित शिशुनाग ने नंदीवर्धन को पराजित कर अवंती पर अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया था।
चंद्रप्रदूत बुद्ध काल में, जो बुद्ध काल का समय था, महात्मा बुद्ध का बुद्ध काल में, जब अवंती के शासक चंद्रप्रदूत थे। चंद्रप्रदूत से रक्षा हेतु अजातशत्रु ने राजगृह का तुर्कीकरण करवाया था। चंद्रप्रदूत के बाद अवंती पर विशाखादत्त, अजक तथा नंदीवर्धन शासक हुए। शिशुनाग ने नंदीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया था। अवंती के दो प्रसिद्ध नगर। अवंती के दो प्रसिद्ध नगर कुर्धन तथा सुदर्शन। कुर्धन तथा सुदर्शन। अवंती के दो प्रसिद्ध नगर कुर्धन तथा सुदर्शन थे। अवंती बौद्ध धर्म का भी सुप्रसिद्ध केंद्र था। अवंती बौद्ध धर्म का सुप्रसिद्ध केंद्र था। इसका बौद्धकालीन नाम कालीन नाम अच्युतगामी था। अच्युतगामी। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अवंती का बौद्धकालीन नाम क्या था, तो अच्युतगामी। बौद्ध काल के समय अवंती का नाम अच्युतगामी था। अच्युतगामी अथवा अच्युतगामिनी। गामिनी, अच्युतगामिनी था। अवंती महाजनपद के प्रमुख जनपद अवंती महाजनपद के प्रमुख जनपद वत्स, वर्तमान का ग्वालियर। ग्वालियर को पहले वत्स कहते थे, वर्तमान का ग्वालियर। क्वेश्चन आ सकता है कि वत्स किसे कहते थे, किस क्षेत्र को कहते थे वत्स, तो ग्वालियर के क्षेत्र को। अनूप, वर्तमान का निवाड़।
वर्तमान का निर्माण क्षेत्र। यहाँ जैसे कि ये हमारा मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर जो खंडवा खरगोन, तो ये खंडवा खरगोन निवाड़ क्षेत्र में आते हैं, तो इसी को कहते थे, ये निवाड़ क्षेत्र में आते हैं खंडवा खरगोन। इसी को पहले अनूप कहते थे, निवाड़ क्षेत्र को, और यहाँ पर ग्वालियर क्षेत्र को वत्स, और शिवपुरी को अनलपुर। अनलपुर वर्तमान शिवपुरी। वर्तमान शिवपुरी क्षेत्र। दीपवंश, दीपवंश के अनुसार राजा अच्युतगामी ने उज्जैनी नगर की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट पार्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।